श्री वेदव्यास के श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 14। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हिरण्यं गां महिं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादा स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवेद। हिरण्यम सोना, गाम गौवें, महिम भूमि, ग्रामान गांव, हस्ती हाथी, अश्वान घोड़े, नृपति राजा ने, वरान पुरस्कार, प्रादात दान में दिया, स्वन्नम उत्तमन च तथा विप्रेभ्य ब्राह्मणों को प्रजातीर्थे पुत्र के जन्म दिवस पर दान देते समय स वो तीर्थविद जो जानता है कि कब कैसे और किसे दान दिया जाए। अनुवाद। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिए, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय सहाय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज के श्लोक में परीक्षित महाराज के जन्म के विवरण के दौरान हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित के जन्म पे उनके दादा राजा युधिष्ठिर ने क्या दिया। पिछले श्लोक में था किया किया, और इस श्लोक में क्या दिया। क्या किया मतलब उन्होंने जातक कर्म संस्कार करवाए और मंगल पाठ करवाए, और इस श्लोक में जन्म के पश्चात उन्होंने बधाइयाँ दी या दान दिया, उसका वर्णन है। तो हिरण्यम मतलब सिंपल है, सोना, सोना दान में दिया। गाम मतलब गाय दी दान में। महिम मतलब भूमि, और ग्रामान, ग्रामान मतलब गांव, गांव भी दान में दिए जाते हैं। हस्ती हाथी, और अश्वान मतलब घोड़े, और नृपति, नृपति मतलब उस राजा युधिष्ठिर ने वरान, वरान मतलब श्रेष्ठ चीज़ें दी, श्रेष्ठ चीज़ें। प्रादाद सब दान में दी, और साथ में क्या दिया, स्वन्नम, स्वन्नम मतलब उत्तम प्रकार का अन्न, स्वन्नम मतलब उत्तम प्रकार का अन्न। विप्रेभ्य ब्राह्मणों को दिया। प्रजातीर्थे, प्रजातीर्थे मतलब महाराज परीक्षित के जन्म के समय। इसमें क्या लिखा है, पुत्र के जन्म दिवस पर दान देते समय। स मतलब महाराज युधिष्ठिर, और तीर्थविद मतलब महाराज युधिष्ठिर भली भांति जानते थे कि कब दान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और किसे देना चाहिए, है ना। तो इस श्लोक में दान की महिमा बताई गई है ना, दान देना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इसकी टीका में, श्लोक की टीका में, कि दान के काल को जानने वाला व्यक्ति, ऐसा राजा युधिष्ठिर ने पुत्र जन्म के पुण्य काल में ब्राह्मणों को सोना,
गाय, भूमि, गांव, श्रेष्ठ हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया। वरान का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी वगैरह। सुवर्णम का अर्थ है उत्तम अन्न। तीर्थविद का अर्थ है दान के समय को जानने वाले। अब आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, जब तक नाल का छेदन नहीं हो जाता है तब तक सूतक नहीं लगता है, किंतु नाल के छेदन होने के बाद सूतक लगता है। इस वचन के अनुसार नाल के छेदन होने से पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने दान दिया, जिसे कहा गया है कच्चा सीधा, ऐसा कहा गया है। आगे कह रहे हैं प्रजा तीर्थ मतलब पुत्र के जन्म के पुण्य काल में, पुत्र के जन्म के समय और व्यतिपात मतलब कोई प्रकार की जिसे बोलते हैं इमरजेंसी, विपत्ति काल में अगर दान दिया जाता है तो उस समय उस दान का फल अक्षय माना जाता है, ऐसा स्मृति में लिखा है। हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मणों के यहाँ पे जब पुत्र जन्म होता है तो देवता और पितृ भी देखने आते हैं, इसलिए आज का दिन पवित्र है, इसलिए दान देना चाहिए, ऐसा श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं प्रजा तीर्थ का अर्थ है पुत्र के जन्म के शुभ समय पे, पुत्र जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, जो कुछ भी पुत्र के जन्म के समय या फिर कोई क्या बोला विपत्ति के समय जो भी दान दिया जाए उसका फल अक्षय होता है। ये टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम देखते हैं केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहला तो हमें समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम जो है वो आर्थिक दृष्टि से तीनों आश्रमों का पिता माना गया है ना। हम लोग गृहस्थ हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें खाली अपने परिवार की देखभाल नहीं करनी है, लेकिन बाकी तीनों आश्रमों की भी देखभाल करनी है। ये शास्त्रों के वचन हैं। जो गृहस्थ खाली अपने परिवार की देखभाल करता है, बाकी तीनों आश्रम की देखभाल नहीं करता है, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति ना के बराबर होती है। तीन आश्रम मतलब कौन से? ब्रह्मचारी और क्या कहते हैं वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें गृहस्थों की भक्ति में या आध्यात्मिक प्रगति कब होती है? जब वो तीन आश्रमों को मुक्त रूप से दान देते हैं। इसलिए गृहस्थों का विशेष धर्म है दान देना, बहुत विशेष धर्म है। जैसे हम देखते हैं कि पूरे युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या दिया है, गाय दी है, सोना दिया है और ज़मीन दे दी, घोड़े दिए, हाथी दिए। और हम देख सकते हैं भागवतम में अलग अलग जगह वर्णन है कि ब्राह्मण को कितना दान दिया जाता है ना। और दान देने की जो मतलब क्या कहते हैं जो सिस्टम है वो ये है, शास्त्र में बताया गया है कि गीता जी है यहाँ पे, गीता जी आप रहने दीजिए, दूसरे गीता जी आ गई। तो गीता जी में भी, भगवत गीता में भी मेरे हिसाब से 17वें अध्याय में श्लोक हैं, दान के प्रकार बताए गए हैं। तो दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कि दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, कि जो व्यक्ति जानता है कि ये मुझे देना ही चाहिए, मेरी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को समझ के दान देता है। और देश काल तथा पात्र, सही देश में, सही काल में, सही पात्र को देता है। तो वो दान कौन सा है? वो सतोगुणी दान है। और
रजोगुणी दान में बताया है यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसंस्कृतम, कि जो दान यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जो दान हम इसलिए देते कि हमारा नाम हो जाए, हमें इसके पीछे कुछ मिल जाए, कुछ इसके फल की प्राप्ति हो, कुछ नाम की प्राप्ति हो। जैसे हम देखते ना कि भाई हमारा नाम लगना चाहिए, है ना, ऐसी भावना होती है कि भाई हमारे नाम आना चाहिए। तो ये इस प्रकार का दान होता है यत्तु प्रत्युपकारम फलम उद्देश्य, कुछ फल की दृष्टि, फल के उद्देश्य से, दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसंस्थम, और देने के बाद दुख होता है मैंने इतना क्यों दिया। दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजस, अरे यार मैंने ज़्यादा दे दिया, थोड़ा कम देता तो चलता। तो इस प्रकार का जो अफसोस होता है दान देने के बाद, उस दान को राजसी दान को कैटेगरी में बताया गया है। और तीसरा है अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तद दानम तामसी, वो दान तामसी, जो ना तो देश काल पात्र को देखता है और ना ही अच्छे, अगर कोई ढंग के व्यक्ति को देता भी है तो बिना आदर के देता है। वो दान कैसा है? वो दान तामसी है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य में, तो कौन सा सात्विक दान, हमें किस प्रकार का दान देना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं दान को कर्तव्य समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ये हमारी ड्यूटी है, ना कि हम अपनी बड़ाई हाँके कि देखो मैंने इतना दिया तुमने क्या दिया। नहीं, ऐसे नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। ऐसे समझ के किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, उसके पीछे हमारा कोई प्रकार का नाम नहीं हो, वो दूसरा तीसरा समुचित काल में और स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। 3 चीज़ें कौन सी बताई है? ड्यूटी समझ के, ना कोई अपने प्रति उपकार की आशा रखनी चाहिए, और तीसरा सही जगह सही व्यक्ति को और सही समय पे दिया जाए, वो सात्विक माना जाता है। अब प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगाओ। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। तो हम लोग कभी कभी सड़क पे देखते हैं कोई व्यक्ति मांगता है, हम उसे 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कोई भिखारी को देते हैं। इस प्रकार की दान की संस्तुति शास्त्रों में नहीं करी गई है। हमें बहुत समझना चाहिए कि जो हमारे पास धन है वो भगवान की संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति नहीं है कि हम किसी भी कुछ को भी दे सकते हैं कुछ। इसलिए हमें प्रॉपर व्यक्ति को देना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई व्यक्ति सामने क्या करेगा इस दान का, वो समझ के देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो आध्यात्मिक कार्यों में लगाओ उस व्यक्ति को दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्यों में जो दान लगता है, पैसा जाता है, उसका फल अविनाशी होता है। ये भागवत में भी एक जगह लिखा है कि अगर हम एक सामान्य व्यक्ति को दान देते हैं, सामान्य ब्राह्मण को, तो सामान्य व्यक्ति को दान देते हैं जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं, तो उसी मात्रा में वापस आता है। और एक ब्राह्मण को देते हैं तो डबल होके वापस आता है। और एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को देते, बिल्कुल प्योर ब्राह्मण को देते तो 5 गुना होके वापस आता है। और कोई परमहंस को देते हैं, शुद्ध भगवान के भक्त को देते हैं जो वेदों के उद्देश्य को जानता है, वो असीमित रूप से वापस आता है। तो दान किया हुआ अनंत गुना। तो दान कभी भी खर्चा नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? दान एक प्रकार का खर्चा नहीं होता, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो वापस आता है। ये समझना चाहिए हमें। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक कार्यों में जो व्यक्ति लगाओ उसको दान में देना चाहिए। हम कभी कभी देते हैं, अस्पताल में देते हैं, अनाथ आश्रम में देते हैं। ये दान जो है ये सतोगुणी दान नहीं है। ये अस्पताल में हम दे रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए अस्पताल में सही हो जाए हमारे दान से और वो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करे तो उसका फल भी हमें मिलता है, उसका विपरीत फल भी हमें मिलता है। इसलिए ये बहुत चीज़ें समझने जैसी है कि हम दान किसे दे रहे हैं, उसकी चेतना कैसी है।
इसलिए इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं अविचारपूर्ण, बिना आँख मीचे ऐसे दान नहीं देना चाहिए। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मास के अंत में योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। और इसके बदले में किसी को, देखिए इस 3 चीज़ें बताइए। एक तो स्थान बताया है, स्थान क्या होना चाहिए? मंदिर में। मंदिर में स्थान बताया है। योग्य व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण या वैष्णव, उनको देना चाहिए। और क्या कहते हैं, जगह कौन सी बताई? अरे क्या कहते हैं, समय कौन सा बताया? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे हो, ऐसा नहीं। भक्तों में ये सब, भक्तों में तो भाई जब कोई समय मिले, जब कोई वैष्णव आया हो तो ही उनको देना चाहिए, है ना। विशेष रूप से हमें जैसे ये सिस्टम हमारा है, ये प्रसाद वाला, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें लिखा है युधिष्ठिर महाराज ने स्वन्नम, स्वन्नम मतलब खूब अच्छा, अच्छे प्रकार के अन्न का दान दिया। तो अगर हम वैष्णव को प्रसाद दे रहे हैं तो ये भी बहुत ही बड़ी सेवा है। इसलिए ये सब दान की कैटेगरी में ही आता है। अब आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देते समय योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, उससे कोई प्रकार की प्रगति नहीं होती है। कम से कम आध्यात्मिक प्रगति तो होती नहीं है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान देने की संस्तुति, ऐसे आँख मीच के दान देने की संस्तुति हमारे शास्त्रों में नहीं है। अब देखिए राजसी दान में प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। मतलब ऐसे आपके घर, आपकी सोसाइटी में गणपति का मंडप लगा है, आपने दान दिया, तो गणपति के मंडप में क्या हो रहा है? इंद्रिय भोग ही हो रहा है। इंद्रिय विषय पिक्चर के गाने चल रहे हैं और वो सब फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है या म्यूज़िकल चेयर हो रहा है, तो इंद्र तृप्ति हो रही है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे दान दे रहे हैं तो हम लोग अविचार पूर्वक दान दे रहे हैं, और उससे हमारा कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, अपितु कुछ न कुछ दुर्गति ही होगी। और आगे तमोगुणी दान में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसे दान तामसी हैं। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए, वो भी तामसी। मतलब हम एक अच्छे व्यक्ति को दान दे रहे हैं लेकिन बिना सम्मान के या बिना आदर के या बिना ध्यान से, है ना। हमें समझना चाहिए कि हमें अपने आप को गर्वित नहीं महसूस करना चाहिए कि हम कुछ दे रहे हैं। और एक बात समझनी चाहिए कि जो महाराज और हैं या भगवान हैं, उनको कभी दान नहीं दिया जाता, उनको दक्षिणा दी जाती है। समझ रहे हैं? दान किसको दिया जाता है? हमेशा जो व्यक्ति इन्फीरियर होता है क्वालिटी में, उसे दिया जाता है। जो हमसे सुपीरियर होते हैं उन्हें प्रणामी दी जाती है या दक्षिणा दी जाती है। तो मंदिर में दान पेटी लिखा जाता है, वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, है ना। हुंडी लिख सकते हैं या प्रणामी लिख सकते हैं, क्योंकि मंदिर में हम दान नहीं दे सकते हैं। भगवान को हम क्या दान देंगे? उसी प्रकार से वैष्णव जो आते हैं, सन्यासी आते हैं, उनको हम दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन दान शब्द उनके लिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सब गृहस्थों को बड़ा प्रेम है धन से, है ना। और हमें धन से प्रेम है और धन को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, और हमें नाम से प्रेम नहीं है लेकिन नाम को ले रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान के नाम में तभी रुचि होगी जब हम अपने मन को हल्का कर देंगे। मन को हल्का करने का अर्थ है
भगवान की सेवा में जब धन को लगाएंगे तब मन हल्का होगा, तब मान नाम में मन लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है गृहस्थों के लिए। प्रभु रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि गृहस्थों कैसे धन का व्यय करना चाहिए। 50% भगवान के भक्तों के सेवा में, मंदिर की सेवा में, 25% अपने रिश्तेदारों के लिए और 25% हमारे लिए, खुद के लिए, इमरजेंसी के लिए हमें रखना चाहिए। ये एक सिस्टम रूप गोस्वामी ने स्थापित किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। देखिए, अगर प्रभुपाद जी का हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़ेंगे, तब हमने देखेंगे कि प्रभुपाद जी जब अपने गृहस्थ आश्रम में थे तो काफ़ी गौड़ीय भक्त के, जो गौड़ीय मठ के जो भक्त थे, उनको ले जाते थे अपने मित्रों के घर पे और बोलते थे लो रुपया दो, रुपया दो, ऐसे रुपया निकलवाते थे, है ना। तो इस प्रकार से हम जो भक्त हैं, हम लोगों का विशेष ये ड्यूटी है कि हम तो दे ही दें और साथ में हमारे जो मित्र हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करें कि भैया अच्छा कार्य हो रहा है, आप लोग यहाँ दीजिए। बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब तक हम लोग पैसा हमारी जेब से नहीं निकलेगा तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल है। और एक्चुअली में मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तो सबके हृदय की बात है, कौन कितना देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, हम तो खाली एक बोल सकते हैं। बाकी भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो जानते हैं कि इसके हृदय में कितनी आसक्ति है धन के प्रति। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा सिस्टम ये होना चाहिए, विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में, कि अगर उन्हें वास्तव में प्रगति करनी आध्यात्मिक जीवन में, तो उनको धन कैसे ना कैसे, कोई ना कोई रूप में, प्रसाद के रूप में या लक्ष्मी के रूप में, कहीं ना कहीं उनको मंदिर के कार्य में या महाराज के सेवा में या कहीं ना कहीं उनको पैसा देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। ये बहुत, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ा रोग है कि हम पैसे से अलग नहीं होना चाहते, पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत बड़ा ये, बहुत हमारे लिए ये, इसलिए हम लोग की प्रगति नहीं होती है। एक कारण तो ये भी कि हम साधना ढंग से नहीं करते, लेकिन ये भी एक कारण है गृहस्थ आश्रम में कि व्यक्ति को खूब देना चाहिए, खूब खिलाना चाहिए, खूब भक्तों को, हम लोग को भक्तों में आपस में भी एक दूसरे को घर में बुलाएं। ये भी एक भक्ति के, प्रीति के लक्षण हैं। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्यादि पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये उपदेशामृत का श्लोक संख्या 4 है। देना चाहिए और लेना चाहिए, है ना। तो दान देना भी चाहिए, दान लेना भी चाहिए। लेना चाहिए मतलब लेने का अर्थ क्या है कि भाई हमारे पास कुछ आएगा तो हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें भक्तों के यहाँ जाके प्रसाद लेना भी चाहिए और भक्तों को अपने घर बुलाना भी चाहिए। ये अलग अलग प्रकार के दान हैं। कन्यादान भी दान है, अपनी पुत्री को एक योग्य वर को देना, वो भी बहुत बड़ा दान है। लेकिन पर्टिकुलरली कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो हमें समझना चाहिए भगवान का नाम देना ये भी दान है ना। प्रचार करना, लोगों को जाके बोलना आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, लोगों को भक्त बनाना ये भी दान है ना। हम लोगों का कुछ विज़न है, विज़न होना चाहिए, विज़न, दृष्टि होनी चाहिए कि भाई हम सोचेंगे हम भागवत में आ रहे हैं, चलो 2 लोगों को हम भागवत में ले आए। ये भी हम दान, उसके लिए उपकार का कार्य कर रहे हैं। भारत में जन्म इसलिए ही मिला हमें, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म, या जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अपना जीवन सफल करो और लोगों के लिए पर उपकार करो। ये भारत का जन्म मिला ही इसलिए है, लोगों के बारे में सोचने के लिए। तो हम ऐसे भी दान दे सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कैसे दान दें? लोगों को हरिनाम लेने के लिए बोलें, भागवत में बुलाएं, उनको कुछ कृष्ण कथा सुनाएं, ये सबसे बड़ा दान है। इससे बढ़कर और क्या दान हो सकता है? तो पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ देना चाहिए हमें। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम ये देशु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से, अर्थ से, धिया मतलब बुद्धि से, और वाचा मतलब वाणी से,
है ना, ये हमेशा हमारा मन होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ देते रहें। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन देना किसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं? उस व्यक्ति को जो ब्राह्मण है और जो सन्यासी हैं, अर्थात जो भगवान की सेवा में संपूर्णतः लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को देना चाहिए। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अलग अलग संस्कार कब होते हैं? विभिन्न अवसरों पर। कौन से अवसर है? जन्म, विवाह और मृत्यु। मतलब समझ रहे हैं, जन्म होते हैं तो आत्मा एक नए लेवल पे, नई अवस्था में आती है। विवाह के पश्चात आत्मा दूसरी अवस्था में जाती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा तीसरी अवस्था में जाती है। तो जब आत्मा अलग अलग शरीर की अवस्थाओं से निकलती है, उस टाइम दान देने की बहुत विशेष महिमा है। समझ रहे हैं? उस टाइम अलग अलग संस्कार होते हैं और उस टाइम दान देने की बहुत विशेष महिमा है। क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाना चाहिए। मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता क्या है दिनेश जी? इसमें लिखा है ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। तो मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए ब्राह्मण कौन सा सेवा प्रदान करते हैं? प्राथमिक आवश्यकता ज्ञान, ज्ञान देना, भक्ति का प्रचार करना, ये प्राथमिक आवश्यकता है। इसके लिए ब्राह्मण सब कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मणों के पास, देखिए ब्राह्मणों के पास समय पैसे कमाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर हम उनको पैसे की सेवा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उनको जो स्पिरिचुअल फल मिल रहा है उसको हम भी शेयर करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ब्राह्मण के पास फुल टाइम सेवा में लगा हुआ है और उसको हम कुछ ना कुछ आर्थिक सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसको जो फल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम आर्थिक सुविधा नहीं देते तो उनको पैसे कमाने के लिए टाइम लग जाता, और पैसे कमाने के लिए टाइम लग जाता तो वो आध्यात्मिक सेवाएं नहीं कर पाते। इसलिए हम उनके आर्थिक बर्डन को हल्का कर रहे हैं। इसलिए जो उनको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है उसका शेयरिंग हमें भी मिलता है। ठीक है? इसलिए हमें, और एक जगह चौथे स्कंद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि दरअसल जो हमारा पैसा है वो किसका है? वो ब्राह्मण और वैष्णव का ही पैसा है। जो हमारे पास पैसा है, हमारे पास जो भी हमारे बैंक में या जो भी हमारे पास जायदाद में पैसा है, वो किसका है? वो हमारा नहीं है, वो इनका ही है। हमें खाली उनको कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए मिला है। भाई इसको मैनेज आप करो। इसलिए समझना चाहिए, पृथु महाराज जब 4 कुमारों को बुलाते हैं तब ये बात आती है। पृथु महाराज ने कहा 4 कुमारों को कि मैं आपको क्या दूँ, सब कुछ आपका ही है, मेरा है क्या मैं आपको दूँ। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अब हमारे पास ना तो भूमि है, ना गाय हैं, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, कोई चीज़ इसमें जो हमारे पास नहीं है। सोना भी पता नहीं कितना है हमारे पास, वो ओरिजिनल है या नहीं है वो भी हमें नहीं पता है। तो हमारे पास एक ही चीज़ है, अन्न है। तो खूब भक्तों को खिलाना चाहिए। ये वैष्णव सेवा का सबसे इम्पोर्टेंट गृहस्थों की ड्यूटी है कि भक्तों को खूब खुले मात्राओं में खूब प्रसाद का वितरण। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हमें कुछ 1-2 डब्बे अपने साथ में रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई बाइक पे हो या गाड़ी में हो, एक छोटा सा बैग, उसमें एक स्टील के डब्बे में 4-5 लड्डू रख लिए। कोई भिखारी आया उसे एक लड्डू दे दिया, हरे कृष्णा बुलवा के एक लड्डू दे दिया। प्रसाद मतलब है बाहर के बिस्कुट नहीं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो कुत्ते बिल्ली उनके लिए पार्ले बिस्कुट रखते हैं, पार्ले, वो नहीं, प्रसाद। हम जब भी अपने पास कहीं जाएँ तो एक डब्बे में एक डब्बा होना चाहिए जिसमें 4-5 लड्डू होने चाहिए। कोई कभी मिल जाता है और वो प्रसाद दिया हुआ इतना काम आता है, कहने की हद नहीं। वो व्यक्ति कभी भी, वो देखिए आप उसे कुछ प्रसाद दोगे ना, वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए आप देखिए हमारे ज़्यादातर इस्कॉन मंदिर में संडे के दिन शाम को 3-4 बजे से फ्री खिचड़ी वितरण शुरू हो जाता है। सबको दोने में खिचड़ी दी जाती है, क्योंकि प्रसाद बांटने की बहुत महिमा है। इसलिए हमारे पास सब कुछ बचे नहीं, हाथी घोड़ा कुछ नहीं बचा है। इसलिए प्रसाद बंटवाना चाहिए, खूब प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद में कभी मना नहीं करना चाहिए। खूब प्रसाद का वितरण करना चाहिए, भक्तों को खिलाना चाहिए। ये सबसे
मतलब सिंपल और इजी है ये करवाना, इसमें कोई मुश्किल। और हमारा तो सौभाग्य से इतने लोग आ रहे हैं भागवतम में, 50 लोग आते हैं। कौन सी भागवतम क्लास में 50 लोग आ रहे हैं, तो हम 50 लोगों को रोज़ अगर प्रसाद करवा रहे हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी बताइए। खुद चला के आ रहे हैं ब्राह्मण हमारे घर पे। आप श्राद्ध आने वाली है, आप ब्राह्मण को बुलाइए, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएंगे कर्मकांडी ब्राह्मण। 10 जगह बुलाओ होता है, खाते ही नहीं है कुछ। और आप भक्तों को बुलाइए, कैसे पेट भर के खाएंगे, है ना। क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे होते हैं, 16 माला करते हैं, मंगल आरती, भूख लगती है, ब्राह्मण 10 जगह चाय पी लेता है, तथाकथित ब्राह्मण है, उसे भूख ही नहीं लगती है। पहले हम लोग बहुत सालों पहले जब ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाते थे, वो 1-2 रोटी से ज़्यादा खाते ही नहीं थे, झूठा ही छोड़ देते थे, खीर भी छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि सब जगह पेट भर के आते हैं। और यहाँ पे 50 भूखे ब्राह्मण बैठे हैं, सुबह के 4 बजे के उठे हुए हैं, वो मांग रहे लाओ भाई लाओ दो, और हमारे पास हम बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं पता है, करेंगे करेंगे। बताइए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि सुबह सुबह चला के 50 ब्राह्मण आ गए। नहीं तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे ब्रिज के नीचे बांटने के लिए। वहाँ ब्राह्मण है नहीं है पता नहीं, यहाँ पे कम से कम ये तो है कि भाई 16 माला कर रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, और क्या चाहिए। भगवान इतना बड़ा अवसर दे रहे हैं हमें, बताइए। हमारे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए कि 1 साल की बुकिंग एडवांस में होनी चाहिए। ब्राह्मण ये भागवत के प्रसाद की 1 साल की बुकिंग। जैसे नंदग्राम में है ना सिस्टम कि 51 रुपये देंगे तो हमारे बच्चे का, अच्छा हाँ, जन्मदिन, हमारा बच्चों का परिवार का कोई जन्मदिन हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, प्रसाद को स्पॉन्सर करना चाहिए। तो हमारे पास तो 1 साल की बुकिंग होनी चाहिए यहाँ पे कि आज का प्रसाद फलाना की तरफ से, आज का प्रसाद इसकी तरफ से। अरे कोई व्यक्ति आएगा तो उसे लगेगा कि मेरे प्रसाद से देखो कितने कितने लोग खा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या सेवा हो, इससे बढ़कर प्रत्यक्ष दान क्या होगा। कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा, जो आपने दिया भाई बना दिया हमने, है ना। माताएं जो रोटियां बना रही है हर रोज़, आजकल तो रोटी सब्जी चल रही है रोज़, तो उनकी ये भी बहुत बड़ा दान है, माताओं के लिए बहुत बड़ा साधुवाद है ये कि रोज़ रोटियां बना रहे हैं आप लोग, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे अच्छा है कि भाई भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं, ये दान हमें करना चाहिए। हमें तो फ़ोन कर करके बोलना पड़ता है, आज आपकी तरफ से रख दें, आज आपकी तरफ से रख दें। 50 लोगों का प्रसाद कितना है, रोटी सब्जी का 2100 रुपये सेवा है, क्या है 2100 रुपये में कहाँ मिलेगा बताइए। इतना हम लोग का क्या सिस्टम है देखिए, बताइए। कहाँ ही कोई कमाने की भावना नहीं है कि भाई हम इसमें कुछ पैसा कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जो अच्छा आपको अगर लगता है ये भी महंगा तो खुद बना के ले आओ घर से, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन रखना चाहिए प्रसाद, खूब रखना चाहिए प्रसाद, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब हमारे कोई 2-4 मित्र हैं, उनको फ़ोन कर दिए भाई हम प्रसाद रखते हैं, आप भी रखवाओ। जो नॉन डिवोटीज़ है वो प्रसाद रखे तो उनकी भी प्रगति होगी। भाई कोई अभक्त होता है, वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम उसकी पैसा लग जाए, है ना। उसको अच्छा लगेगा, उसको बुलाओ, चीफ गेस्ट बनाओ यहाँ पे कि भाई आपकी तरफ से प्रसाद है, आप आइए परिवार के साथ। वो आएगा सुबह सुबह, देखेगा मेरे तरफ से प्रसाद में इतने लोग, उसको कितना अच्छा लगेगा। तो ये सब सिस्टम है, कैसे लोगों को भक्ति में लगाना है, उनका सेवा लगाना है, ये बहुत अच्छा तरीके हैं ये सब। तो हम लोग को इस थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे इसको एक्सपांड करें, इस मिशन को कैसे भक्ति का प्रचार करें। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं प्रचार के प्रसाद के माध्यम से हम ऐसे प्रचार कर सकते हैं। देखिए अब नंदग्राम में कितने भक्त हैं, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ जो कुछ था सब बेच बाच के नंदग्राम में आ गए। गृहस्थ भक्त हैं, कितनी बड़ी उनकी देने की भावना है। नर्तक गौरांग प्रभु की तो मेरे हिसाब से आज से 10 साल पहले साल का 20-25 लाख का पैकेज था उनका। तो बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे वो, लेकिन सब छोड़ दिया। उनकी कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी थी, वो भी नंदग्राम के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो भी शायद बेच दी। उनके ससुर की वृंदावन में ज़मीन थी 35-40 लाख की, वो बेच दी। तो इन ऐसे भक्तों से अभी युधिष्ठिर महाराज ने क्या दिया वो तो हमें 5100 साल पहले हम तो खाली शास्त्रों से समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने प्रत्यक्ष भक्त हैं उनसे कितनी शिक्षा मिलती है। कितने ऐसे भक्त हैं जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने अपनी पैसों से ज़मीन खरीद ली, ज़मीन दे दी मंदिर को, किसी ने अपनी गाड़ी दे दी, किसी ने अपनी जो कुछ था उनके दे दिया। ऐसे बहुत से हमारे समाज में बहुत ऐसे भक्त मिल जाएंगे आपको। मैं तो खाली आपको 1-2 शहरों के नाम दे रहा हूँ, बाकी ऐसे अलग अलग जगह वर्णन की
जब प्रभुपाद की बुक्स कोई पढ़ता है, हरि नाम करता है, तो उसके हृदय में देने की भावना आनी चाहिए कि मुझे कुछ देना है, देना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। हम्म। उनके पास प्रचुर सोना, हाँ, अतः ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बात मुझे याद आई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या लिखा है, बहुत ही क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान की सेवा में अगर आपको पैसा देना है तो आप लोन लेके भी दो। क्या कहा है? आप कर्ज लेके भी पैसा दो। बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है ये। भक्ति सिद्धांत वैभव में लिखा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन से उसमें प्रकरण में लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट है कि आप खुद पे लोन चढ़ा लो लेकिन भगवान की सेवा में दो। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं हम गृहस्थों के लिए पैसे देने के लिए। उनके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ना वो निरुद्देश्य होता है। शास्त्र के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तरीके से शक्तिशाली होना चाहिए तो ही वो दान लेने का पात्र है। हर एक व्यक्ति दान लेने का पात्र नहीं है। हम कोई ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं शूद्र हो, या उसको पता नहीं कैसे उपयोग करना चाहे, तो उसका फल हमें, उसका क्या कहते हैं, उसका विपरीत फल हमें मिलेगा, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है। आप उसको पैसा दे रहे हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि शूद्रों को ज़्यादा पैसा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा दोगे तो क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। इसलिए जितनी आवश्यकता है, इसलिए पहले शूद्रों को सैलरी नहीं दी जाती थी। भाई तुम्हें क्या चाहिए, घर चाहिए घर दे देंगे, कपड़े चाहिए कपड़े, उतरे हुए कपड़े पहन लो। ये सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको पैसे दिए जाएँ तो ये दुरुपयोग करेंगे। पैसे खाली ब्राह्मणों को, ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते थे जो वास्तव में पैसा भगवान की सेवा में लगा सकें। तथा कथित दरिद्र नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्र में कभी भी नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? दरिद्र नारायण का अर्थ क्या होता है? ये विवेकानंद ने ये वो निकाला था, ये नाम दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का अर्थ ये है कि जो दरिद्र है वही नारायण है। तुम मंदिर में नारायण को क्या दे रहे हो? ये सामने, तुम्हारे सामने नारायण खड़ा है, इसे दो ना तुम। इसके पास ना कपड़े ना खाने को कुछ रोटी है, यही तुम्हारा नारायण है, यही दरिद्र नारायण। तो दरिद्र नारायण, ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कर दिया था विवेकानंद ने। लेकिन ये सब क्या है, ये कंप्लीटली भगवान को, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से निराकार बताना, या बिल्कुल अलग, एक तरह से कोई भगवान का व्यक्तित्व है ही नहीं है, उस हिसाब से ये सब निकाले गए हैं कि गरीब ही क्यों नारायण है भाई, धनी नारायण भी तो हो सकता है ना, है ना। और नारायण वो दरिद्र नारायण नहीं, दरिद्र के अंदर नारायण है। दरिद्र कैसे नारायण बन गया, है ना। दरिद्र के अंदर नारायण है, ऐसे धनी के अंदर भी नारायण है, तो आप दरिद्र को ही नारायण क्यों बोलते हो? और नारायण दरिद्र क्यों होंगे? भगवान को दरिद्र होने की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार के ये ऐसे भजन भी गाए जाते हैं कि मंदिर में जा रहे हो, भूखे को रोटी खिलाई नहीं, मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा। तो इस प्रकार के भजन गाना, या इस प्रकार के ये जो फिलॉसफी तथाकथित ये जो दर्शन है इस तरह के, ये सब नास्तिकों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें बनाई गई है, जिससे व्यक्ति को समझाया जाता है तथाकथित रूप से कि आप ऐसे लोगों को पैसा दो, लेकिन भगवान को देने का क्या फ़ायदा, उनके पास तो बहुत कुछ है। शिव जी को दूध पिला देने से क्या फ़ायदा, मंदिर में देने से क्या फ़ायदा, उनके पास क्या पैसे की कमी है, जो भूखे उनको दो। तो जो व्यक्ति की बुद्धि शास्त्रों में नहीं लगती है, उनको लगता है बात तो सही है, और ऐसे लोग फिर उल्टी सीधी जगह दान दे देते हैं। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के दान शास्त्रों में कभी मिलता नहीं है, दरिद्र नारायण इस प्रकार का।
कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता। है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई दरिद्र व्यक्ति को इतना घोड़ा, हाथी देने से क्या फ़ायदा। निष्कर्ष ये निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु ज्यों ही नाल काट दी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है त्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। ये प्रभुपाद जी जो श्रीधर स्वामी में हमने पढ़ा वही लिखा है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। मतलब ऐसे टाइम पे जब देवता आते हैं बच्चे को देखने के लिए, उस टाइम पे दान देना सही माना जाता है, उचित माना जाता है। तो ये तात्पर्य हमने पढ़ा। विशेष रूप से हम लोग को बहुत बड़ी सीख है इसमें कि कैसे हमारे पूर्व जो परंपराएं हैं दान देने की, गृहस्थ लोगों को विशेष रूप से ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये हैबिट, अगर हमारे पास 50% देने की भावना नहीं है तो कुछ तो शुरू करें। 10% शुरू करें, 20% शुरू करें, धीरे धीरे हम 50% के लेवल पे भगवान की कृपा से आ सकते हैं, लेकिन कुछ तो शुरू करना चाहिए हमें कि भाई इतना हमें देना ही चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि भाई अगर सामने एक जगह उचित है जहाँ पे दान देने से, पैसा देने से सब कुछ अच्छी तरह सेवा में लग रहा है तो हमें बिल्कुल अवश्य देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं और ये हमारी ड्यूटी है भगवान की प्रशंसा के लिए, हमें इस प्रकार से खूब दान देना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 15वां अध्याय, अच्छा ठीक है, 15वां अध्याय भी हम ले लेते हैं। सॉरी 15वां श्लोक। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। तो राजा युधिष्ठिर के दान देने के बाद क्या हुआ वो अनुवाद भी हम देखते हैं। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजाओं को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। मतलब उन्होंने ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मैं एक वो भी पढ़ना चाहता हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने 14वें श्लोक में क्या कहा है, तो आप सुनना पसंद करेंगे सब। महाराज युधिष्ठिर ने सोना दान दिया, पृथ्वी, गायें, बहुत से गांव, हाथी, घोड़े, क्योंकि वो तो राजा थे, सारी पृथ्वी उनके अधीन थी। तो उनका दान भी इस तरह से हो रहा था, बहुत विशाल दान दिए। क्यों दिए? प्रजा तीर्थे स तीर्थविद, वे तीर्थवेता थे। तीर्थ का अर्थ होता है संस्कृत में कभी कभी योग्य समय और योग्य पात्र, उसको तीर्थ कहते हैं। संस्कृत में कभी कभी योग्य समय और योग्य पात्र को तीर्थ कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय पिता जब दान देता है तो वो दान बहुत अक्षय होता है, अविनाशी फल होता है, कई गुना फल उसका होता है। इस बात को राजा युधिष्ठिर जानते थे और बच्चे का जीवन सुखी होता है, सफल होता है, इसलिए वे दान दे रहे थे, है ना। बच्चे को आशीर्वाद मिले, खूब आशीर्वाद मिले, खूब दे। जैसे हम एक उदाहरण दे सकते हैं, अभी ये अनंत अंबानी की शादी करी तो मुकेश अंबानी ने खूब भोजन खिलाया लोगों को। अब वो अपने हिसाब से उन्होंने खूब किया, अलग अलग संत महात्माओं को बुलाया शादी में कि भाई आशीर्वाद मिले, सब लोग मिले। तो पॉइंट ये कहने कि भाई बच्चे के विवाह पे या बच्चे के जन्म पे ऐसा खूब करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए, वैष्णव के लिए तो ये ड्यूटी ही है, हमें खाली विवाह में या जन्म में नहीं करना है।
ऐसा मत समझ के खुश रहना कि हमारे तो घर में सब शादियां हो गई, सब जन्म हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमारे लिए तो डेली ही दान देना चाहिए, उत्सव है ये, है ना। जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गुरु पूर्णिमा साल में एक दिन आती है, हमारे लिए गुरु पूर्णिमा रोज है। हम शुरुआती गुरु पूर्णिमा से करते हैं, संसार दावा नल लीडल हो गई, गुरुअष्टकम गाते हैं शुरुआत में। रोज सुबह हम लोग सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करते हैं। तो ये एक बात बताई है, लेकिन हम वैष्णव का तो जीवन ही पूरा का पूरा जीवन ही हमारा तो भगवान के लिए है ना। क्या है वो भजन भक्तिविनोद ठाकुर का, मानस देह गेह जो किच मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मानस मतलब मन, शरीर, घर, जो कुछ भी मेरा है मैंने तो नंद किशोर आपको दे दिया है। तो हमें तैयार रहना चाहिए हर वैष्णव भक्त को कि अगर कोई हमसे कुछ भी मांगे, कोई अगर शुद्ध भक्त हमारे यहाँ से कुछ मांग रहा है तो हमें देने के लिए हमेशा ये मानसिकता तैयार रहनी चाहिए। बच्चे का जीवन सुखी होता है, सफल होता है, इसलिए वे दान दे रहे थे। जब दान दिए ब्राह्मणों को और सबको भोजन कराया गया तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण संतुष्ट हो गए महाराज युधिष्ठिर के दान आदि से, और इतना सुंदर बच्चा हुआ तो लिए वो लोग बहुत संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। प्रसन्न ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार का, महाराज युधिष्ठिर बड़े नम्र थे, बहुत विनीत भाषा में बोल रहे थे, ब्राह्मणों से संतुष्ट थे, ब्राह्मण उनसे संतुष्ट थे और उन्होंने ऐसा कहा। अब क्या कहा वो हम 16वें श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा।